आई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये बोला है कि अगर मैं तीसरे टेन्योर में भी आया तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बना दूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर की इनागोरेशन के मौके पे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर वो थर्ड टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी को और बूस्ट करके 5th पोजीशन से 3rd पोजीशन पे लेके आएंगे। वैसे मोदी जी के गवर्नमेंट को नेक्स्ट ईयर मई में 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे और जनरल इलेक्शन अप्रैल या मई में हो सकता है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यार मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान तो अब दुनिया का, मैं तो बोलता हूँ बहुत पीछे चले गया है। जहाँ देखो बांग्लादेश को देखो, अफगानिस्तान को देखो, बैंकॉक, सिंगापुर, कहाँ पहुँच गए। हम लोग अभी तक वही ज़मीन पे रह रहे हैं, लोग चांद पे पहुँच गए। पाकिस्तान तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है इसका। मुशर्रफ साहब कह के गए थे कि अल्लाह ही हाफिज़ है, और हकीकत है। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इसलिए वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। यहाँ तो सारी, अब किसको क्या बोलें। मैं तो यही बोलूँगा खुदा के वास्ते, कोई भी है इस मुल्क के लिए सेंसर हो या अपना हर चीज़ से ज़रा बहुत परेशानी हुई हुई है इस टाइम हालात की। पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक आपने कहा ना कि वहाँ के लोग सिंसियर हैं, पाकिस्तान में ऐसा है कि यहाँ के लोग सिंसियर, बिल्कुल सिंसियर हैं। यहाँ की गवर्नमेंट जो भी आता है ना, यहाँ कोई सिंसियर नहीं। और मेन चीज़ है कि सिंसियर आदमी को यहाँ काम करने देते नहीं है। एक चीज़, यहाँ सारे महकमे, आप जो भी महकमा ले लो, चोर हैं, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि नई गवर्नमेंट आएगी, कुछ अच्छा कर जाएगी। हमारे अगर पाकिस्तान की बात विजन है? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में भी मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप टेंशन मत लो, एक बार मुझे प्रधानमंत्री बनने दो इस देश का। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो सिंसियर है, सच्चा बंदा है ना, कोई भी हो, सच्चा बंदे को ये पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा करने नहीं देते। कौन नहीं टेन्योर पूरा? अवाम नहीं करने देते। अवाम नहीं करने, आपको सब पता है अवाम की क्या बात है यार। हम अवाम में हम क्या कर सकते हैं? हम कारोबारी लोग, हम कारोबार करते हैं। हम मतलब गवर्नमेंट के मामला में दखल दे सकते हैं? ये सारे जो भी उसूल, जो भी मामला ये खुद बनाते हैं। हमें कुछ पता होता है कि उन्होंने IMF से क्या डील करके आए। अभी जो बिजली के इतने बिल, जो नॉर्मल, जिसकी महीने में 30,000 इनकम है, उसका 15-15 हज़ार बिजली का बिल आता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी IT की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है पूरी दुनिया में, ठीक है। और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही IT की वजह से। हमारे यहाँ पे सब बातों का एक कहते हैं कि मैं, ये आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अर्निंग उनकी IT की है। नो डाउट, बहुत बड़ा उनका IT का जो डिपार्टमेंट है, बड़ा रोल है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता था कि इंडिया अगर कमाता है वो तो बॉलीवुड से, वो तो अपनी फिल्मों से कमाता है। वो यही वाली सारी बात है ना कि आवाम को धोखे में रखा है शुरू से ही। आवाम को शुरू से धोखे में रखा है। अभी मैं कहता हूँ कि स्टेक होल्डर जो है ना वो आवाम है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो जो भी गवर्नमेंट आती है उसके बाद वो काम करेगी, वरना अगर जैसे इलेक्शन होते आ रहे हैं पिछले 70 सालों से, अगर वैसे इलेक्शन हुए तो फिर इससे ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, इसे क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, क्यों? पिछला ही देख लें, 3.5 साल वाली पीछे गवर्नमेंट देख लें, अभी 15 महीने वाली देख लें और 3.5 साल वाली देख लें, वो हमारी इकॉनमी जो है वो 6% से ग्रो कर रही थी। इन्होंने 15 महीने में जो है उसको माइनस पे ले गए, ठीक है। दूसरा, इस 15 महीने में कोई मेरे ख्याल से 7 लाख के करीब प्रोफेशनल्स जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए। उसके अंदर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हर डिफरेंट शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले सब पाकिस्तान छोड़ के चले गए। और हकीकत है, जिसको बस यहाँ कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, क्या करें हम। गुर्बत ने मार दिया है, महंगाई ने मार दिया है, बस एक अल्लाह के आसरे पे जी रहे हैं यहाँ। कि बस वाली बात है, अगर अपॉर्चुनिटी आपको भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, मैं भी बोलूँगा भाई, मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं भी बोलूँगा भाई मैं बाहर चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ नहीं है ना। वो उन्होंने बात की कि 30,000 रुपये उसकी अर्निंग है और 15,000 रुपये को बिजली का बिल दे रहा है, तो किस तरह सर्वाइव करेगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। भीख मांग के कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भीख मांग ली और मुझे मिल गए पैसे। हमारे और दूसरे कंट्रीज के, इवन इंडिया के अलावा बांग्लादेश की बात करते हैं, विजन में क्या फ़र्क है, सोच में, पॉलिटिशियंस की सोच में? जितने भी आज तक आए हैं उन्होंने कभी आवाम का या मुल्क का नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ अपना सोचा है कि हमारे कारोबार कैसे चलेंगे। आप पिछली अगर ये 3.5 साल उससे पहले अगर आप चले जाओ
तो जितनी भी पंजाब में जहाँ पे एग्रीकल्चर जहाँ पे था कि कपास की और बाकी सारा था, उन्होंने वहाँ ख़त्म करके, अच्छा ये जो जगह मेरी है यहाँ ज़ाहिर सी बात है, मेरा तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, कॉटन हमारा एक्सपोर्ट का काम है। उन्होंने क्या किया कि वो जो कपास की जो वहाँ ख़त्म करके वहाँ शुगर की फैक्ट्रियाँ लगा दी। भाई वहाँ पे भाई आप जिस चीज़ में आपकी ग्रोथ है, जिस चीज़ में फ़ायदा, आप उस चीज़ को आगे प्रमोट करोगे ना। वहाँ वो ख़त्म करके आपने शुगर की फैक्ट्रियाँ लगा, शायद मिस मैनेजमेंट मिस मैनेजमेंट ही है और कुछ भी नहीं। 70 सालों में सिर्फ अपना जेब देखा है कि हमारी जेब में क्या जा रहा है, हमें कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है। पैसा ही पैसा होगा। तो 3.5 साल पहले जो है वो पाकिस्तान से बाहर ही जा रहा था, प्रमोट इसी चीज़ को कर रहे थे। पंजाब में जितनी भी गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ लूमें बंद हुई थी, उस 3.5 साल में सब रिवाइव हुआ। इतना बेहतरीन काम था हमारा, खुद गारमेंट्स का काम, गारमेंट्स से रिलेटेड, तो हमारा इतना बेहतरीन हो गया था कि हम आगे जो है वो अच्छा सोच रहे थे कि यार हमारी इकोनॉमी जो है उससे अच्छी होगी, बेहतर नज़र आता। लेकिन अभी 15 महीने में हम उस 3.5 साल से भी पीछे, समझ लो आप 10 साल पीछे चले गए। शिफ्ट हो चुकी है हम, क्योंकि इसी से गारमेंट से रिलेटेड हैं, तो 60-70% जो है यहाँ से बंद करके वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ से हमें हर चीज़ में बेनिफिट है, तो वो पागल थोड़ी यहाँ रहेंगे, वो छोड़ के गए हैं सारे यहाँ। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि कोई भी इदारा, आप पाकिस्तान में कोई भी इदारा ले लेना, हर इदारे में ना चेक एंड बैलेंस नहीं है, ईमानदारी नहीं है, हर इदारे एक दूसरे के इंटरफेरेंस ज़्यादा है, और जो भी हुकूमत आती है ना उसको साफ़ सुथरा अपने हिसाब से काम करने देते नहीं है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। PIA की अगर आप हिस्ट्री पीछे जाएं तो PIA ने जितना भी एमिरेट्स का है इनका पूरा ट्रेन किया है, उनको 2 जहाज़ किराए पे दिए थे, तो उन्होंने हमसे ही सीख के जो आगे गए। दूसरी चीज़, हमारी मिनिस्टर है, मुझे उनका नाम नहीं पता, अभी भी हैं वो सेनेट में हैं, उन्होंने अपना बताया कि 60s में बोला हम सूट वूट पहन के, बोला हमारा एक विज़िट था चाइना, तो जब हम वहाँ गए तो वो हमें देख के परेशान हो गए कि ये लोगों ने क्या पहना हुआ है। 60s की बात कर रहा हूँ, वो उस टाइम में कहा कि वो हमें देख के परेशान हो गए। उस टाइम में चाइना में ये चीज़ें नहीं थी, वो कितना बैकवर्ड थे। आज आप देख लो वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। को पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया था और डोनेशन भी दी थी उस टाइम में, मैं 60s की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान ने कर्जा भी दिया था और डोनेशन भी दिया था। अच्छा, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ईमानदारी की वजह से इकॉनमी बेहतर होगी, से आबादी से नहीं होगी। हमारे यहाँ पे सिंसियर हैं लोग, करना चाहते हैं मुल्क के साथ, लेकिन सीधी बात है, इन्होंने बोला कि करने नहीं देते। जो भी सिंसियर है इस मुल्क से, उसको कहते हैं भाई आप यहाँ से जाओ, क्योंकि यहाँ टैग लगा दिया जाता है ये तो कोई एजेंट है, इसराइल का एजेंट है, ये इसी तरह है, इसराइल के एजेंट बना देते हैं, इवन इंडिया का एजेंट। हाँ ऐसे ही होता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। सिंपल आपको एक बात बोली ना, ईमानदारी। जब आप ईमानदारी के साथ काम करोगे ना, आपकी इकोनॉमी खुद ग्रो करेगी, आपका मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। क्योंकि ये तो मेरे को लगता है दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा जो ब्रांड चल रहा है ना, कोई भी आप कोई भी चीज़ ले रहे ब्रांड, इंडिया का ही चल रहा है। प्रोडक्ट इंडिया की चल रही है। हम अभी भी मैं इनकी मैक्सॉन की एक टी-शर्ट आती है, हमारा गारमेंट्स का काम है, ये अभी तक मैं पहना हूँ। ये कौन सी क्वालिटी मैक्सॉन टी-शर्ट, इंडिया की, मेड इन इंडिया। उनकी अपनी एक ईमानदारी है, क्या है, चीज़ बनाते हैं क्वालिटी। हमारे यहाँ तो बस हेरा फेरी में बस सस्ती होना चाहिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आपके सामने रशिया ने हमें हर तरह का ऑफ़र किया, उन्होंने कहा हम आपको सस्ता गंदम देते हैं, हम आपको तेल देते हैं। सिर्फ वो नहीं, अगर बिल्कुल सिंसियर हुक्मरान आएगा तो मैं कहता हूँ दुनिया भर की तमाम इकोनॉमी जो है वो आपके साथ काम करेगी। जब तक ये हुकूमत ही बस, ये जितने भी हैं हुकूमत गवर्नमेंट में जितने भी, इनसे बस बचें तो कुछ होगा इस पाकिस्तान का। वरना अल्लाह, कोई कसूर नहीं, पब्लिक का तो कसूर ही नहीं है ना, पब्लिक का क्या कसूर है। अभी किसी के ये जितने भी इदारे अपने जो भी हैं, कम से कम हमें राशन थोड़ी देते, हमें खुद अपना गड्ढा खोद के खुद पानी पीना पड़ता है। ऐसे ही हर चीज़ में जितने दुनिया भर के टैक्स लगा रहे दे रहे हैं ना, हम एक माचिस की डब्बी लेते हैं उस पर ही टैक्स देते हैं। हाँ, फिर भी हम इतना बैक पीछे हो गए कि समझ में नहीं आ रहा। अब जो भी है अल्लाह ही हाफिज़। गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स लगाया है, मेरे घर में रेडियो नहीं है, मेरे रेडियो का टैक्स जो है वो आपके बिल में लग के आ रहा है। तो जिस तरीके से आवाम को नचोड़ सकते हैं ना, नचोड़ है। अच्छा बात नहीं है। अभी कुछ टाइम से 2-3 महीने से जो IMF से डील चल रही थी, बोले थे अब डील हो जाएगी तो इंशाल्लाह सारे मामला सही हो जाएंगे। तो मुझे तो चीनी का 100 रुपए की थी, अभी 160 तक गई है। ठीक है। बिजली के बिल देखें, तमाम चीज़ों में देखें भाई, हर चीज़ के रेट आसमानों में जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप खुद देखें, तो आप क्या तवक्को कर सकते हैं। तो रहने दो फिर।